पेट्रोल और डीजल पर जो आरज़ी पाबंदियां मरकजी हुकूमत ने लगाई थी वो कल से समाप्त होने जा रही हैं, कल ख़त्म हो जा रही हैं। 1 जुलाई है। तो आप सबके लिए राहत। और मेरे हिसाब से इसमें अ, सिर्फ पेट्रोल पंप के जो मालिकान नहीं हैं बल्कि पेट्रोल पंप से ट्रक की जो टंकी है वो ज़्यादा भरेगी अब पहले से। और सरकार ने वो पाबंदियां जब हटाने का फैसला किया है तो एक तो इंटरनेशनल या ग्लोबली तेल मार्केट में जो जो हलचल थी वो थोड़ा सा डाउन हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला। अमेरिका ईरान बातचीत कर सकते हैं दोबारा से, वो सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो भारत के अंदर जो सामान वाली गाड़ियां हैं, गाड़ी मालकान हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके लिए राहत और खुशखबरी है। 1 जुलाई से कल 7वां महीना जब शुरू होगा तो 1 डे से पेट्रोल पंपों पर कमर्शियल जो खरीदार है या जो तिजारती मकसद के लिए, व्यवसाय के लिए जो तेल लेते थे, वो तेल की जो राशनिंग है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। यानी कितना मिलेगा वो अब डिसाइड नहीं होगा, जितना आप लेना चाहें वो ले सकेंगे। पिछले महीने ईरान जंग जब चल रही थी तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का रास्ता बंद था और मुल्क में ईंधन का जखीरा या जखीरा अंदोजी होने लगी थी। इसकी किल्लत को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया था, इमरजेंसी में एक फैसला लिया था। तो सरकार ने रिटेल पेट्रोल पंपों पर रोजाना 200 लीटर से ज्यादा डीजल खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी थी। एक बंदा, एक गाड़ी पर डे सिर्फ 200 लीटर पेट्रोल या डीजल खरीद सकता था। ये एक तरह का रिस्ट्रिक्शन थी, एक बैन थी जो सरकार ने अब हटाई है। लेकिन तेल की सप्लाई अब मुकम्मल तौर पर बेहतर हुई है सरकार के मुताबिक और हालात काबू में आए हैं। तो सरकार ने वो उस दिन वाला जो पिछले महीने लिया गया फैसला था वो वापस लिया। इस पाबंदी का हटने का जो बराह रास्त मतलब है वो ये है कि अब जो ट्रक है, बस सर्विस है और इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इनसे वाबस्ता कमर्शियल खरीदारी के बगैर किसी कोटे या हद के, बगैर किसी बाउंड्री के, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन से पंपों से जितना चाहे उतना तेल, पेट्रोल, डीजल या ईंधन खरीद सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने इस इकदाम से न सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन की लागत है उसमें कमी आई है बल्कि मार्केट में ज़रूरी अशिया की तरसील होगी, सप्लाई हो सकेंगी और आम सार्फिन को महंगाई के महाज पर भी कुछ हद तक राहत मिलने की जो है वो तवक्को है। जून के महीने में, इसी महीने में जो पीछे गुजरा, आज उसकी लास्ट तारीख है। इस पाबंदी को नाफिज करने की जो बुनियादी वजह थी वो रिटेल पेट्रोल पंप और जो थोक है, होल सेल सप्लाई है, ईंधन की कीमतों के दरमियान एक बड़ा फर्क था। तो मुल्क की जो मजमूई ईंधन मार्केट है सिर्फ डीजल का हिस्सा 40% बनता है, 40%। और इस क्राइसिस के दौरान जो बड़े सनती और कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनको जो थोक डीजल की कीमत थी आम पेट्रोल पंपों पर जो मौजूदा वक्त में रिटेल डीजल के मुकाबले 40% फी लीटर ज़्यादा महंगी हो गई थी। वो एक फ़र्क पड़ा था। लेकिन इस बड़े फ़र्क से फ़ायदा उठाने के लिए तमाम बड़ी जो ट्रंक कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, थोक में डीजल खरीदना बंद कर दिया था और अपनी गाड़ियों को बराह रास्त आम पेट्रोल पंपों पर कतारों में खड़ा करना शुरू कर दिया था। लेकिन आईओसी, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनको भी नुकसान होने लगा था। 90% पूरे मुल्क के अंदर तेल का इंतजाम चलाती थी। तो ट्रांसपोर्ट कंपनियों को भी डीजल यहीं से भरना शुरू कर दिया था। बड़ी मिकदार में डीजल भरवाने की जो फी लीटर के हिसाब से कंपनियों का नुकसान बढ़ गया था। सरकार ने अब 1 जुलाई से ये पाबंदी वापस ले ली है। अब जितना चाहें पेट्रोल और डीजल आप खरीद सकते हैं। ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जब चीज़ें स्टेबल हुई हैं, अब तेल की कीमतें थोड़ी ही सही मगर अगले कुछ दिनों में कम होने का भी इम्कान है। फिलहाल आर्जी पाबंदी भारत सरकार ने जून के महीने में लगाई थी, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में वो वापस ले ली है।